तो हेलो दोस्तों, आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टार में। तो आज हम क्लास 8 के प्रश्नमाला 2 के पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। बोला निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानना है। कौन पूर्ण वर्ग है? 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का होता है 4। देखते हैं कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 16 है, 17 है, 25 है, 28 है, 36 है। कौन कौन काट रहा है? तो 16 पूर्ण वर्ग है। 16 पूर्ण 16 पूर्ण वर्ग है। 16 पूर्ण वर्ग है। और 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 के वर्ग होता है 5। 25 पूर्ण वर्ग है। 28 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 देखते हैं। 36 पूर्ण वर्ग है। 36 पूर्ण वर्ग 36 पूर्ण वर्ग है। 39 देखते हैं। 39 पूर्ण वर्ग नहीं है। 39 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बोल रहा था निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। पूर्ण वर्ग को संख्याओं को पहचाना था, तो हम पहचानिए है कि 16 पूर्ण वर्ग है। 16 के वर्गमूल 4 होता है। 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 पूर्ण वर्ग है। 25 के वर्गमूल 5 होता है। 28 पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 के वर्गमूल होता है 6। 36 पूर्ण वर्ग है। 39 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमारा यही पहला का आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। बड़ा निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। 16 एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से 4 से कट रहा है। जो 2 4 से काटे वो सम संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, 16 21 123 138 425 524। इसको सम वर्ग चुनना है। कौन कौन सम वर्ग है? तो 16 सम वर्ग है। सम वर्ग है। 21 सम वर्ग नहीं है। सम वर्ग नहीं है। और 123 सम वर्ग नहीं है। सम वर्ग नहीं है। देख 138 सम वर्ग है। सम वर्ग है। 425 सम वर्ग नहीं है। सम वर्ग नहीं है। 524 सम वर्ग है। सम वर्ग है। सम वर्ग चुनना था तो हम चुन लिए। 16 सम वर्ग है। 21 सम वर्ग नहीं है। 123 सम वर्ग नहीं है। 138 सम वर्ग है। 425 सम वर्ग नहीं है। 524 सम वर्ग है। तो हमारा दूसरा का आंसर यही हो गया। दूसरा का आंसर। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग पहला हो गया, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ए। देखते हैं पूर्ण वर्ग कौन कौन है। पहला में है 100। इसमें पूर्ण वर्ग पहला हो जाएगा पूर्ण वर्ग है। दूसरा पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। चौथा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। पांचवा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। इसको जीरो सम संख्या के बराबर हो इसे पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। पहला क्वेश्चन है 19 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर बराबर कितना होगा। 19 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर बराबर डॉट कितना होगा। तो जब 19 माइनस 18 है, जब 19 इससे एक कम है, तो इससे एक कम है तो इसको हम जोड़ देंगे 19 प्लस 18 कर देंगे। तो इसको आइसू में छोड़ सकते हैं, इसको आइसू में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 और 18 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। 37 ये हमारा आंसर हो गया। जोड़ भी सकते हैं, ना भी जोड़ सकते हैं, तो ये ठीक है। अब दूसरा का क्वेश्चन इस सातवां के पहला था। सातवां के पहला। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है 25 के स्क्वायर माइनस कितना के स्क्वायर होगा कि 25 प्लस 24 होगा। 25 के स्क्वायर माइनस डॉट 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 कितना के स्क्वायर बराबर 25 प्लस 24। 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम ये किए थे 19 प्लस 18 है, क्योंकि इससे एक कम था, तो ये 25 है, तो इससे भी एक कम आएगा, तो 25 प्लस 24 हो जाएगा। तो 25 और 24 जोड़ेंगे तो 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 25 और 24 49, यही हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 132 के स्क्वायर माइनस 131 के स्क्वायर बराबर कितना होगा। 132 के स्क्वायर माइनस 131 के स्क्वायर बराबर डॉट डॉट कितना होगा। तो जैसे कि प्लस में यहू किए थे 25 प्लस 24, तो यहू कर देंगे 132 प्लस 131। 132 प्लस 131, तो इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको ना भी जोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो हमको आएगा 263, क्योंकि 2 1 3 लिख दिए, और 3 और 3 6 और 1 1 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है डॉट डॉट के स्क्वायर बराबर इंटू 419 के स्क्वायर बराबर 839 बराबर। यदि कितना के स्क्वायर करेंगे कि इतना बराबर हमको 839 आएगा। तो देखते हैं, बोल रहा था कि यदि कितना के स्क्वायर करेंगे कि 419 के स्क्वायर बराबर 829 आएगा। 839 आएगा, सॉरी 839। तो हमें 839 भरा जाएगा, क्योंकि 839 प्लस 419 हम कर देंगे। यदि 839 यदि भरा जाएगा, 839 के होल स्क्वायर प्लस 419
इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको ना भी जोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ते हैं तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 3 1 4 1 हंसी लिया 5 और 8 4 12, यानी कि इसको 1258 आंसर। हमको आंसर हमको इतना देगा, लेकिन हम जोड़ के ले लाए हैं इतना। इसका आंसर इतना ही देगा, लेकिन जोड़ के ले लाए हैं इतना। 7वां का लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन 11 बाकी कोष्ट इंटू 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर कोष्ट में बंद प्लस बाकी कोष्ट इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कोष्ट में बंद। क्या यह पूर्ण वर्ग है संख्या है? तो इसको में चुनना है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यह था 19 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर। तो किए थे 19 प्लस 18, तो यूँ कर देंगे 11 प्लस 10, यहीं में कर देंगे भी 8 प्लस 7। तब देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। क्वेश्चन है पहला 11 के होल स्क्वायर माइनस 10 के होल स्क्वायर क्वेश्चन बंद माइनस, फिर है प्लस में है बीच में, फिर है 8 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर वन। इसको कर देंगे 11 प्लस 10 प्लस 18 8 प्लस 7। इसको कर देंगे 11 और 10 21 प्लस 8 7 15, 21 प्लस 15, 21 में से 15 जाएगा था 21 प्लस 15 है, तो 21 और 15 जोड़ेंगे था 5 1 6 5 1 6 2 1 3, 21 और 15 जोड़ेंगे था 36 हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर था, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटू 25 के होल स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर बाकी कोष्ट बंद माइनस बाकी कोष्ट बंद इंटू 15 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर कोष्ट में बंद है। तो इसका हम वैसे कर देंगे 25 प्लस 24 इंटू 15 प्लस 14। इसका हम कर देंगे 25 के होल स्क्वायर माइनस 24 के होल स्क्वायर माइनस फिर 15 के होल स्क्वायर माइनस 14 के होल स्क्वायर कोष्ट में बंद है। तो इसको हम करेंगे 25 प्लस 24 माइनस 15 प्लस 14। अब 25 और 24 जोड़ेंगे था 5 4 9 2 2 4 49 माइनस 15 और 14 जोड़ेंगे था 4 5 4 9 1 1 2 49 में से 29 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 20, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो हमको दोस्त 20 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां का तीसरा का क्वेश्चन कितना है। तीसरा का क्वेश्चन है बाकी कोष्ट इंटू 96 स्क्वायर माइनस 95 के होल स्क्वायर कोष्ट में बंद गुने 3 के होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर कोष्ट में बंद है। 96 के बाकी कोष्ट में बंद है 96 के होल स्क्वायर माइनस 95 के होल स्क्वायर 95 के होल स्क्वायर कोष्ट में बंद गुने 3 के होल स्क्वायर
3 के होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम 96 के 96 प्लस 96 प्लस माइनस से तो प्लस 95 क्वेश्चन बन कर दे गुने 3 प्लस 2, इसका हम क्वेश्चन बन कर दें तो 96 और 95 जोड़ेंगे तो 96 और 95 जोड़ेंगे तो 191 आ जाएगा, क्योंकि 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 9 9 18 1 19, 96 95 जोड़ देता है 191 आ गया, गुने 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, तो 96 191 में 5 से गुना करेंगे तो हमको 955 आ जाएगा। दोस्तों हमको 955 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सातवां का चौथा क्वेश्चन, सातवां का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है बाकी को 11 के होल स्क्वायर माइनस 10 के होल स्क्वायर भागा 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर। बाकी को से बंद है 11 के होल स्क्वायर, 11 के होल स्क्वायर माइनस 10 के होल स्क्वायर बढ़ के क्वेश्चन बन भागा 4 के होल स्क्वायर, 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर क्वेश्चन बंद। तो 11 प्लस 10 भागा 4 प्लस 3, तो 11 और 10 जोड़ेंगे तो 21 भागा 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, तो 21/7 हो जाएगा। इसको भागा में आता है, यानी कि इसको 21/7 करेंगे, यानी कि भी ऐसे भी काट सकते हैं 7 या 21, इसको 3 आंसर आ जाएगा 7 या 21। 3 इसको 7 में 3 से देखिए भागा देते हैं, 7 में 21 से 7 या 21 से इसको काट जाएगा, तो इसको आंसर आ जाएगा 3। दोस्तों इसको आंसर 3 आ जाएगा। क्या देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या है। निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 19 के स्क्वायर 22 के स्क्वायर 124 के स्क्वायर 137 के स्क्वायर 426 के स्क्वायर 525 के स्क्वायर। इसको देखना है, वर्ग निकाल के इसको देखना है कि कितना से विषम संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों 19 के स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर 361, तो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। और 22 के वर्ग होता है 484, 22 के वर्ग होता है 484, ये विषम संख्या भी है, ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। 124 के वर्ग होता है 15,376, 15,376, 124 के वर्ग होता है 15,376, तो ये विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। 137 के वर्ग होता है 18,769, 18,769, 137 के वर्ग, 137 के वर्ग विषम संख्या ये नहीं है, विषम संख्या नहीं है। 426 का वर्ग पूछ जाता है, 426 का वर्ग होता है 18,14,076, यानी ऐसे बोल सकते हैं 18,14,400, 14,076, 18,14,076, ये 1,81,400
76 है। 426 के स्क्वायर 1,81,476। तो ये विषम संख्या भी, ये भी विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। ये बोल रहा है विषम संख्या नहीं है। 525 के वर्ग यह 27,05,625 525 के वर्ग। तो ये सम वर्ग है, विषम संख्या है। भलो सॉरी दोस्तों, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्याओं के वर्ग है। सम संख्या के ये भी वर्ग पूछ रहा है। ये पूछ रहा था कि वर्ग सम संख्या होगी दूसरा में, तो ये भी सम संख्याओं के वर्ग पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन में। पहला है 144, 256, 289, 15,625, फिर 81,22,500। इसको सम वर्ग देखना है कि कौन कौन है। सम संख्या होती है जिसको लास्ट में 0, 2, 4, 6 रहे, वो सम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6, 8 जो भी रहे, 0, 2, 4, 6, 8, 10 भी रख सकता है, 0 वही 0 लास्ट में। तो ये है सम वर्ग। 6 है तो 6 लास्ट में 6 है, ये भी सम वर्ग है। ये सम वर्ग नहीं है, ये भी सम वर्ग नहीं है, ये सम वर्ग है। 144 सम वर्ग है, सम वर्ग है। 256 सम वर्ग है, सम वर्ग है। और 289 सम वर्ग नहीं है, नहीं है। अब चौथा 15,625, 15,625 ये भी सम वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। फिर है 81,22,500, 81,22,500 ये सम वर्ग है, सम वर्ग है। तो ये चौथा का आंसर था। सम संख्या उसे कहते हैं, सम संख्या के जिसके लास्ट में, जैसे में जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 रहे, उसे सम संख्या भी कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। ये विषम संख्याओं के वर्ग पूछ रहा है। तो पहला 121, 225, 484, फिर 625, फिर 11,201। ये सब के विषम वर्ग, विषम संख्याओं के वर्ग निकालना है, निकालते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन विषम वर्ग है या नहीं, कौन नहीं है, कौन है। तो पहला 121, तो ये विषम वर्ग है। 121 विषम वर्ग है, विषम वर्ग है। दूसरा 225, ये भी विषम वर्ग है, विषम वर्ग है। फिर तीसरा है 484, 484 ये विषम वर्ग नहीं है, ये क्योंकि सम वर्ग है, ये विषम वर्ग नहीं है, विषम वर्ग नहीं है, नहीं है। चौथा है 625, 625 विषम वर्ग है, विषम वर्ग
है। पाँचवा 11,201 है, तो ये भी विषम वर्ग है, विषम वर्ग है। अब चलते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है।